नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। क्या है कि आपका 4 बार कॉइन्स को उछाला जाता है या 4 कॉइन्स को एक बार उछाला जाता है, उसमें नंबर ऑफ टेल्स के लिए कि भाई कितने नंबर ऑफ टेल्स वहां पर आ सकते हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं हम यहां पर, लेट एच डिनोट्स द, या फिर हम बोलते हैं H denotes the event of getting head and T denotes the event of getting tail and S is sample space। और S क्या है आपका, सैंपल स्पेस है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें सैंपल स्पेस ही बनाना है आपका। जब 4 कॉइन्स को आपका उछाला जाए तो उसके लिए सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाते हैं, उसकी इजीएस्ट ट्रिक क्या रहेगी, आप यहां पर देखिए भाई। आप 2 का तो इजीली बना सकते हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं हम H इंटू एच, एच टी, टी एच, टी टी, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर से एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ये 2 के हमने बना लिए। जब 2 कॉइन्स को उछाला जाए, जब 2 कॉइन्स को उछाला जाए, तो ये दोनों उनके लिए सैंपल स्पेस हैं आपके। तो इनका आपको क्या कर देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है। अब इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ कीजिए, ये आ जाएगा एच एच एच, ये बन गया। अब इसकी दूसरे वाले से कीजिए एच 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 टी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए एच एच टी एच, एच एच टी टी, इसका काम हो गया। इसको यहां से इरेज कर दें। अब इस वाले की कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके साथ कीजिए एच टी एच एच, एच टी टी टी, देन इसके बाद एच टी एच एच, एच टी टी टी, इसके साथ हो गया। इन दोनों के साथ और कीजिए एच टी एंड एच टी टी एच, इन दोनों के साथ हो गया। इसको इरेज कर दीजिए यहां से टी एच एच एच, टी एच एच टी, इसके साथ टी एच एंड टी एच टी टी, इसका भी हो गया। इसको इरेज कर दें यहां से टी टी एच एच, टी टी एच टी, टी 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 एच एंड टी 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 आपका। देखिए जब भी हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो 2 की पावर में लेते हैं आपका जितने कॉइन्स को हम उछाल रहे हैं। तो 4 कॉइन्स उछाले तो इसके सैंपल स्पेस में 2 की पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो आपने देखा कि हमने जब 4 कॉइन्स को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाना है। आप इसको सीधे तरीके से लर्न नहीं रख सकते हैं, तो आपको यही मेथड प्रिपेयर करना लर्न करना है आपका कि 2 और 2 के सैंपल स्पेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आप 4 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हमें यहां पर नंबर ऑफ टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम लिखते हैं लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल, let x denotes the random variable of number of tails and clearly x can take values। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो जरा देखिए। x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। हो सकता है आपको एक भी टेल ना मिले, 1 मिल जाए, 2 टेल मिल सकते हैं, 3 टेल मिल सकते हैं या फिर 4 भी टेल आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल।
एक भी टेल आपको ना मिले। तो जरा देखिए, हम टेल्स के लिए ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसमें एक भी टेल ना हो आपका। तो केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें कोई भी टेल ना हो आपका। अब देखिए, ये कितने एलिमेंट मिले हैं हमें, ये मिला है एक एलिमेंट, टोटल कितने थे 16। तो Px इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/16। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं PH इंटू PH इंटू PH इंटू PH। अब PH प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड होती है आपकी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/16 आपका। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल आपकी क्या है 1/16 मिली है आपको। तो यहां पर आपको इस मेथड से या फिर इस मेथड से प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। देखिए, ये तरीका इसके लिए तो सिंपल था, बट जैसे ही आप अगले स्टेप पर आएंगे, ये वाली जो कैलकुलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी आपकी, एंड इनफैक्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी कॉपी में भी शायद ये कैलकुलेशन ना आए आपकी। तो एक बार में इसको कर पाने में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो इस मेथड के साथ आपको जाना है। कितने एलिमेंट मिले 1, टोटल कितने थे 16, तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/16। क्वाइट सिंपल मेथड है आपका। नेक्स्ट, Px इज इक्वल टू 1, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक टेल हो आपका। जरा देखिए, एक तो ये है आपका यहां पर, एक इसमें भी एक ही टेल है आपका, यहां पर भी एक टेल है आपका, एंड इसके बाद और कोई एलिमेंट जिसमें एक टेल हो आपका, यहां पर एक टेल, यहां पर भी एक टेल ही है आपका, एंड यहां पर भी एक ही टेल है आपका, एंड इसके अलावा कोई नहीं है। तो इनको लिखिए H H H T और H H T H और H T H H और T H H H। अब जरा देखिए, या तो आप करें PH इंटू PH इंटू PH इंटू PT प्लस PH इंटू PH इंटू PT इंटू PH एंड सो ऑन। या फिर आप देखिए कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 आपके, और टोटल कितने होते हैं 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। क्वाइट सिंपल। देन इसके बाद हम मूव करते हैं अब Px इज इक्वल टू 2 पर, मतलब 2 टेल हमें मिले। तो अब हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं इनमें जिनमें 2 टेल होते हैं आपकी। जरा देखिए 2 टेल किस किस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला एलिमेंट है, देन इसके बाद यहां पर इसके अंदर 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं आपके, यहां पर भी 2 टेल, यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, एंड यहां पर भी 2 टेल हैं आपके। तो इनको लिख देते हैं हम, कितने एलिमेंट बने हैं ये H H T T और उसके बाद है H T H T और H T T H T H H T T H T H एंड T T H H, बीच में और लिखना है आपको। अब जरा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट मिले हैं 6, टोटल हैं 16। तो यहां पर आ गया आपका 3/8। तो Px इज इक्वल टू 2 कितना मिला है 3/8। देन Px इज इक्वल टू 3, मतलब जिसमें आपको 3 टेल मिले। तो अब 3 टेल वालों को हम यहां पर मार्क कर लेंगे, जिनके अंदर 3 टेल हैं आपके। तो यहां पर कोई भी, ये रहा एक जिसमें 3 टेल हैं, देन इसके बाद इसमें 3 टेल हैं आपके, इसमें भी 3 टेल हैं और इसमें 3 टेल हैं। तो 4 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं H T T T और T H T T और T T H T और T T T H। तो ये टोटल एलिमेंट मिले हैं 4 आपको, टोटल होते हैं 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4 हो गई आपकी। देन इसके बाद Px इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल्स, कि आपको 4 टेल मिले आपके। तो देखिए जरा, एक ही एलिमेंट होता है और ये टोटल मिला है 1, टोटल होते हैं 16। तो सभी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली।
प्रोबेबिलिटी जब हमें एक भी टेल ना मिले, प्रोबेबिलिटी जब हमें एक टेल मिले, प्रोबेबिलिटी जब हमें दो टेल मिले, प्रोबेबिलिटी जब हमें तीन टेल मिले एंड प्रोबेबिलिटी जब हमें चार टेल मिले आपके। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बना देना है आपको। यहां पर जरा देखिए कैसे, यहां पर x, यहां पर px, x 0 1 2 3 4, px इज इक्वल टू 0 हमें मिला था 1/16, 1 मिला 1/4, 2 मिला है 3/8, 1/4 एंड 1/16 आपका। तो यही क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द नंबर ऑफ टेल्स आपका।